हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, टारगेट RIMC 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है गर्ल्स का एडमिशन RIMC में। अब तक क्या था, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन इन द RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कहूँगा। इससे बेस्ट स्कूल कोई नहीं है इंडिया में, सबसे नंबर 1 स्कूल है ये, अनडाउटली नंबर 1 है। और अब क्या है, मज़े की बात यह है कि गर्ल्स अब इसमें एडमिशन ले सकती है। अब मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मोस्ट अर्जेंट में डाला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब क्या है, गर्ल्स एडमिशन ले सकती है और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, अब तो एक तो याद रखना, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। देखिए, सारा सिलेबस सब कुछ वही रहेगा जो बॉयज़ का था, सब कुछ सेम रहना है। और आपको क्या करना है कि इसको मे बी आपको 15 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाना है। एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, अंडरस्टैंड। इसका 15 नवंबर तक आपको एक तो फॉर्म भरा जाना है ये, और दूसरा इसका जो एग्ज़ाम है वो है 18 दिसंबर। उसका एग्ज़ाम क्या है, 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है और 15 नवंबर को उसका फॉर्म भरा जाना है। लास्ट डेट है 15 नवंबर। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये बिल्कुल ये मोस्ट है। देखिए, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्या है, 15 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है बस। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों आ गए हैं। अब तक बॉयज था ओनली, 18 दिसंबर। अब आएगा कंपटीशन में मजा, क्योंकि जब अब तक तो क्या था कि बॉयज फाइट करते हैं, अब गर्ल्स भी फाइट करेंगे, तो अब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। द रिसीट ऑफ द लेटर में काइंडली बी एक्नोलेज। और वाइवा वॉइस तो बाद में क्वालिफाई करने के बाद होता है। तो यहाँ पे 2 डेट इंपॉर्टेंट है। पहला, फॉर्म की लास्ट डेट दैट इज 15 नवंबर, और फॉर्म भरने जो एग्ज़ाम होगा, कंडक्टेड होगा, वो 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। सिलेबस वगैरह सारा कुछ इसका है। सिलेबस यहाँ पे दे रखा है आपका। इंग्लिश में आता है 125 मार्क्स, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स, जनरल नॉलेज 75 मार्क्स, वाइवा वोस 50 मार्क्स। और ये सारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 35, 45 और 55 ऐसे रेशो में बटा होता है। कुछ पोर्शन डिस्क्रिप्टिव होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलरली मैथ्स में सब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। जनरल नॉलेज में टोटल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत टफ पेपर होता है, हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं इंडिया का कहूँगा बस। लेकिन हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो ये है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है भाई, इसके फ़ायदे क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो बच्चा इसको क्रैक कर लेता है वो ऑफिसर तो बनना तय है, लेफ्टिनेंट कर्नल IAS ऑफिसर तो बनना उसका तय है। तो भाई इससे भाई इतना इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर स्टेट से एक बच्चा लिया जा रहा है, तो भाई इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता ना। इसके इक्विवेलेंट तो कोई वैसे भी नहीं होने वाला। तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं। सारे सारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। उनकी एक अलग कम्युनिटी होती है। वो बच्चे स्किल वाइज भी अच्छे होते हैं, फिर वो देश की सेवा करते हैं। कोई IAS बनता है, कोई लेफ्टिनेंट बनता है, फिर डिफेंस एकेडमी में जाते हैं इसे ही। यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे 8th में एडमिशन होता है। इसमें जो एडमिशन होता है वो क्लास में 8th में होता है। और एग्जाम डेट क्या, 18 दिसंबर, सैटरडे पड़ रहा है इस दिन क्या है, सैटरडे, अंडरस्टैंड। एंट्री एज क्या है, 13 ईयर्स, 11.5 ईयर से 13 ईयर्स तक एंट्री एज है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चा या तो 7th में पढ़ रहा हो, या स्टडिंग इन 7th, या 7th क्लास पास कर चुका हो, तो वो RIMC में कर सकता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, मिनिमम पास मार्क्स इन द पेपर 1, जो आपका ये तीनों होते हैं पेपर, इनमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। ये बहुत बहुत मैं ज़्यादा इसको कहूँगा, क्योंकि 50% मार्क्स। अब एक बात देखिए ना, आप 75 मार्क्स की GK है, और 75 मार्क्स का 50% कितना होगा, 37.5। भाई 37.5 GK में मार्क्स लेके आना मुझे इतने आसान नहीं लग रहे हैं, बड़ा टफ हो जाता है। एक बार आप मैथ्स में लेके आ सकते हो 200 में से 100,
बट जीके में ये बच्चे के जो अच्छे से तैयारी करेगा, एक सटीक वे में तैयारी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स के पीछे ही पड़ गए, क्या होगा उससे कुछ भी नहीं होना, वो इंडिविजुअल क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्विवेलेंट इसमें वेटेज देना पड़ेगा, तीनों पे बराबर आपको हार्ड वर्क, बराबर एफिशिएंसी अपनी लगानी पड़ेगी, तभी ये एग्जाम क्लियर होगा। और फिर इसके बाद वाइवा वोस वो भी क्वालिफाई करना है। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चों के लिए एग्जाम है, लेकिन बच्चों का एग्जाम, बच्चों टाइप का एग्जाम नहीं है, मैं ये कहूँगा। ब्रिलियंट बच्चों का एग्जाम है, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उन बच्चों का एग्जाम है। तो ये है आपका। इसमें क्या है, आपकी फ़ी है, ये तो स्कूल में पढ़ने की फ़ी है, ये भी ठीक ठाक है, इतनी कम नहीं है। और 555 जो इसका पेमेंट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, SC ST के लिए, जनरल के लिए 600। और लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर यहाँ पे एक बार उन्होंने मेंशन की है। अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको आधार कार्ड अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने फॉर्म को भर लीजिए गर्ल्स कैंडिडेट, क्योंकि बॉयज़ की तो पहले ही डेट जा चुकी है, अब ये गर्ल्स के लिए अप्लाई हो रहा है, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए अप्लाई हो रहा है। इसको भर लीजिए फॉर्म को, और इस बार फाइट करिए, देखते हैं, निकालिए इस सिलेक्शन को। हम लोग अब इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम बहुत ही जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। फुल फ्लैज कोर्स तो हम लेटर लॉन्च करेंगे, अभी तो इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगता है, बड़ा शेड्यूल है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, हम क्या करेंगे, इसकी टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप टेस्ट सीरीज की जरूर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रहेगा टेस्ट सीरीज का। 18 दिसंबर को जाने वाले एग्जाम में आप टेस्ट सीरीज से अगर पढ़ के जाएंगे तो आई एम श्योर आप उसको क्रैक कर पाएंगे। क्लियर। आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने में। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।